नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन गुरुदेव श्री के। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक भगवान आत्मा की गुंजायमान की। पूरे विश्व डोल गया इसमें है कि ये भगवान आत्मा कहने वाले मिले हैं हमें। नहीं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन एक गुरुदेव श्री आए महाविद्य क्षेत्र से और यहाँ आके पूरे विश्व को डोलायमान कर दिया। भगवान आत्मा की तू परमात्मा है ऐसा नक्की निर्णय कर, अपने परमात्मा पने की शोध कर, ख्याल में ला, विचार कर, चिंतन कर, हाजिर हजूर विद्यमान का अनुभव कर। इस तरह गुरुदेव श्री ने बहुत रहस्य खोला। हम तो जानते थे कि हम तो दुखी है, संसारी है। गुरुदेव ने बताया कि वर्तमान में तो सुख का सागर है, आत्मा परमात्मा रूप रहा हुआ है। ये सब रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री ने खोले। तो गुरुदेव श्री का कितना उपकार माने अपन, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। पर जो उनकी बात को मान के आत्मसात करे वो वास्तव में गुरुदेव श्री का उपकार मान सकता है। तो 113 नंबर का बोल है गुरुदेव श्री के वचनामृत में से कि कर्म रूप से आत्मा ही परिणमता है, कर्ता रूप से भी आत्मा स्वयं ही परिणमता है, साधन रूप से भी स्वयं ही परिणमता है। कर्ता कर्म करण आदि 6 कारक भिन्न भिन्न नहीं है किंतु अभेद है। आत्मा स्वयं अकेला ही है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप होता है। 6 कारक तथा ऐसी अनंत शक्तियों रूप आत्मा स्वयं ही परिणमता है। इस प्रकार एक साथ अनंत शक्तियां ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रही है, इसलिए वह भगवान अनेकांत मूर्ति है। देखो क्या कहा कि कर्म रूप से आत्मा स्वयं ही परिणमता है। क्या कहना है कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, है ना। पहले मैं आत्मा हूं, मुझ में अनंत शक्तियां हैं। तो अनंत शक्तियों में से समय सार जी ग्रंथादिराज में 46 शक्तियों का वर्णन आया है ना। पूरा वर्णन तो आ नहीं सकता ना। तो 47 शक्तियों का वर्णन आया है। शक्तियां अनंत, लेकिन पूरा तो वचन में और शब्दों में तो आ नहीं सकती। तो 47 शक्तियों का वर्णन आया है। उसमें ये षटकारक भी आया है। 47 शक्तियों में षटकारक भी आई है, कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण, है ना। ये भी उसमें आया हुआ है। तो आत्मा की शक्तियां हैं। ये आत्मा की शक्तियों में से आत्म रूप परिणमन होता है। कर्ता कर्म रूप आत्मा ही परिणमता है। इसका क्या मतलब है कि अपनी अपनी ये शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, अपना पावर है, तो उस रूप आत्मा स्वयं ही परिणमता है। आत्मा स्वयं कर्ता कर्म करण रूप, मतलब आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण पाए जाते हैं। तो ज्ञान दर्शन आदि वो स्वयं अपने से परिणमता है। उसको
किसी और की आवश्यकता नहीं है, कोई और प्रणमा देवे। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म है। जैसे ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है, तो उसका ज्ञान और आनंद का कर्ता कौन है? कि स्वयं ही है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही उस रूप परिणमन होता है, स्वयं ही अपने को दान देता है, अपना आधार भी स्वयं है। क्योंकि ज्ञान प्रकट करने के लिए हमें किसी और का आधार नहीं चाहिए। ज्ञान और आनंद का सागर परमात्मा मैं हूँ, अंदर ज्ञान से लबालब भरा हुआ मैं, ज्ञान से रचित में हूँ। ज्ञानमय परमात्मा है ना। तो ऐसा ज्ञानमय परमात्मा, उसका ज्ञान का कर्ता कौन? कि मैं स्वयं ही हूँ, अपने को ही दान देता हूँ, अपने आधार से ही हूँ। कितनी बढ़िया बात है कि मुझे अपने कार्य के लिए किसी और का आधार नहीं चाहिए। मुझे अपना स्वयं के कार्य के लिए किसी और का आधार नहीं चाहिए है। कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं, करण भी स्वयं, संप्रदान, अपादान और अधिकरण है। तो हम ये सोचते हैं कि अरे मुझे बाहर का ये काम करना है। अरे परद्रव्य की क्रिया की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो आत्मा कर्म रूप से आत्मा ही परिणमता है। तो कौन सा कर्म आत्मा का है? ये राग देश मोह कर्म आत्मा का नहीं है। और फिर देह और देह की क्रिया तो हो ही कैसे सकती है? बोलो, दो द्रव्य के बीच में तो अत्यंत अभाव है, उसकी क्रिया तो कर ही नहीं सकती। का आत्मा का कर्म कौन सा? कि जानना देखना। तो जानने देखने रूप ही परिणमता है। वो स्वयं ही उसका करता है, स्वयं ही उसको जानन में ही उसका कर्म है। स्वयं ही उसका आधार है ना, स्वयं ही है। इसलिए ये इतनी बढ़िया बात है कि षटकारक ये बताते हैं कि तुझे अपने कार्य के लिए किसी और अन्य द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। तेरे आत्मा में ही ये छहों के छहों कारक पड़े हुए हैं, और ये मेरी शक्तियां है, ये मेरे प्रभुत्व है, ये मेरा वैभव है, ये है ना। तो बोले आत्मा स्वयं ही परिणमता है। इसलिए अभी अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा में अहम पना कौन करे? कि कोई गुरु करवा दे, कि शास्त्र करवा दे, कि भगवान करवा दे, कि ना, मेरे में ही शक्ति पड़ी है। मैं ही स्वयं परिणमन करके उस रूप मतलब पर्याय स्वयं अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, तो परिणमन करके अपने को अनुभव कर सकती है। इसलिए जैसे कर्ता रूप से आत्मा ही परिणमता है, तो इसमें ऐसे नहीं लगाना कि अरे कर्मों का कर्ता भी तो आत्मा ही है ना, कर्म को भोगता भी आत्मा है ना, कर्म को बांधता भी आत्मा है ना। यहाँ तो ये अपना मस्ती करो कि कर्ता कौन? कि ये ज्ञान भाव का कर्ता कौन है? कि आत्मा है स्वयं। आत्मा स्वयं ज्ञायक है ना, तो ज्ञायक में से ज्ञान गुण में से ज्ञान निकलेगा, तो उसका कर्ता कौन? परद्रव्य थोड़ी होगा, स्वयं होगा ना। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म नहीं है, इसलिए दो द्रव्यों को नहीं उठाना। आत्मा स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म, स्वयं करण, स्वयं उपादान, स्वयं संप्रदान, स्वयं अधिकरण, है ना। तो स्वयं स्वयं को दान देता है। जो आत्मा अगर ज्ञानानंद रूप परिणमन करे, तो आनंद सुख किसे होगा? कि स्वयं को ही होगा, किसी और को नहीं होगा। आत्मा अपने को परमात्मा रूप वेदन करके सम्यक दर्शन करे, तो मोक्ष मार्ग में गमन कौन करेगा? कि स्वयं ही करेगा, दूसरा कौन करेगा? तो इसलिए अगर संसार से थकान आ गई है, अगर संसार में नहीं रुचता है, अगर अपने को परमात्मा बना रुच गया है, तो कहा भैया तू पर की तरफ झांकना बंद कर दे, तेरा छहों कारक तेरे में खुद में ही है। विकारी भाव का भी लेवन है, तो बोले विकारी भाव का कर्ता कौन? कि एक समय की पर्याय स्वयं षटकारक से परिणमन करती हुई विकार का करता है। शुद्ध भाव कोई और नहीं कराता, तो विकार भी कोई और नहीं कराता, परद्रव्य नहीं कराता। परद्रव्य की तरफ अपनी स्वतंत्र योग्यता से झुके तो विकार होता है, होता पर सन्मुख से है। होता पर में एकत्व ममत्व करने से है, लेकिन परद्रव्य नहीं कराता। पर्याय भी अपने षटकारक से परिणमन करती हुई अपने को देह रूप मान के दुखी होवे, तो उसके षटकारक रूप स्वतंत्रता है। और अपने को परमात्मा रूप मान के सुखी हुए, तो इसके षटकारक रूप स्वतंत्रता है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, सही अग्नि घनघात लोह की संगति पाई।
कर्म संयोग का कोई दोष नहीं है। जीव अपने को भूल के पर रूप मान के परिणमन करता है तो वो स्वतंत्र है, अपने षटकारक से होता है। और वो स्वयं ही अपने को परमात्मा मान के परिणमन करता है तो वो स्वतंत्र है, षटकारक रूप परिणमन करता है। इसलिए बोले कर्म रूप से आत्मा ही परिणमता है। इसका क्या मतलब है कि अपरिणामी परिणमन में आ जाता है कि नहीं? ये प्रमाण के विषय की बात चल रही है। ये स्वयं ही परिणमता है, जिसका मतलब कि परद्रव्य को तो एक बाजू रख दे तू, तो पर के कारण न दुख तो होता है, न पर के कारण सुख होता है, न पर बंध के कारण है, न पर बंध से छूटने पर छूटने के कारण है। क्योंकि लोक के द्रव्य तो लोक में विराजमान है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। स्वयं अपने को भूलकर मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा भूलता है तो अपने को देह रूप मान के जो परिणमन करता है वो भी पर्याय की योग्यता है। भाई प्रमाण का विषय में लेवे तो आत्मा ही परिणमता है, दूसरा कौन परिणमता है? और जब भेद ज्ञान का प्रसंग आवे, भेद ज्ञान का प्रसंग आवे तो बोले कि कौन परिणमता है, कि पर्याय अपने षटकारक से परिणमती है। मैं तो अपरिणामी परमात्मा यूं का यूं रहता हूँ, मैं तो परिणमन में तीनों काल कभी आता नहीं। अनंत शक्तियों में ये षटकारक नाम की 6 अलग अलग शक्तियां हैं। तो अलग अलग शक्तियां हैं तो सामर्थ्य स्वयं की है तो स्वयं परिणमन करता है। लेकिन जो एक अखंड ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। पर्याय अपने को परमात्मा माने तो सुखी हो जाए, अपने को रागी माने तो दुखी हो जाए। लेकिन मैं तो सुख का पिंड ही हूँ, मैं तो परमात्मा का परमात्मा ही हूँ। ऐसा ये षटकारक जानने से फायदा क्या हुआ कि पर से हट जाएगा। पर से हट जाएगा, अपने कार्य के लिए दीनता करना, किसी बाहर झांकना कि अरे मेरा कोई कार्य करा देवे, अरे क्या करे, हम तो अभी ऐसे हैं, हमें तो कोई कुछ कोई आवे, कोई हमें बता दे तो होता है। बोले प्रभु तेरा तेरा जो चेतन है ना, वो अनंत सुख से, अनंत ज्ञान से, अनंत आनंद से भरा पड़ा है एकदम। तो इसलिए ये तेरा कर्म रूप से आत्मा स्वयं ही परिणमता है। तो कर्म क्या आत्मा का, कि आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, तो जानन पने परिणमता है, स्वयं परिणमता है। कोई दूसरा हमें परिणमा के दुखी नहीं कर सकता, और कोई गुरु आके हमें परिणमाते सुखी नहीं कर सकता। इतनी स्वतंत्र सत्ता है। अपना अपना चैतन्य की जब ऐसी ऐसी इस रूप संभाल हो जाती है ना, कि षटकारक रूप स्वयं ही परिणमता है, इसलिए दुखी होता है तो अपनी योग्यता से, पर्यायगत योग्यता से, पर्याय के षटकारक से स्वयं पर में एकत्व बुद्धि करता है तो दुखी होता है, और सुखी होता है तो स्वयं अपने को परमात्मा रूप वेदन करके भगवान रूप मान के सुखी हो जाएगा। तो षटकारक को समझने से कितना बड़ा फायदा है कि तू दीनहीन पामर बना फिरता था, अपने को रागी देखकर दुखी हो जाता था कि अरे मेरी तो अभी योग्यता ही ऐसी है, देखो कैसी। अरे इस योग्यता के, इस परिणमन के साथ में अपरिणामी ध्रुव परमात्मा यूं का यूं विराजमान। इधर देखना, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामरी हो, नंदर से वे भगवान हूँ मैं। अब जब ये पता चल गया कि बोले पर्याय तो षटकारक रूप परिणमन कर रही है, और मैं तो यूं का यूं विभवान परमात्मा हूँ। तो इससे पता चलता, इससे ये होता है कि जीव अगर पुरुषार्थ करे तो कर सकता है। अगर कर्म से ही बंधा रहे, कर्म ही हमको कराता रहे मान लो, तो फिर जीव का पुरुषार्थ कुछ रहा ही नहीं, है ना। तो इसलिए परद्रव्य से हटाने के लिए अपने चैतन्य परमात्मा, अपना भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसा दर्शाया है, ऐसा कहा है ना, कि तू अपना कार्य स्वयं सहज स्वतः कर सकता है।
किसी दूसरे की तुझे आवश्यकता नहीं है। सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं ना कि अरे मोक्ष में अनंत काल अकेले रहना है, तो अभी अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। तो अपना अकेला एकत्व सर्वत्व सुंदर है। अकेला मतलब अकेला ऐसे अकेला नहीं, बेचारा नहीं, अनंत गुणों से अनंत स्वभाव से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं अकेला मतलब पर का मेरे में कुछ नहीं है। अकेला मैं तो भरचक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो अनंत विभवान हूँ, मैं तो सुख से भरा हुआ हूँ। ऐसा सुख का साम्राज्य लिए हुए बैठा हूँ। आहा हा, कैसा ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, प्रकाशत्व, स्वच्छत्व, स्वरदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, ऐसी अनंत 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 शक्तियों से भरचक परमात्मा में हूँ। इसलिए बोले कर्म रूप से आत्मा ही परिणमता है, कोई और उसको परिणमा सकता नहीं है। तो अपने को रागी माने तो स्वयं की स्वतंत्रता है, और अपने को भगवान माने तो स्वयं की स्वतंत्रता है। बोले कर्ता रूप से भी आत्मा स्वयं ही परिणमता है। ये परिणति सकर्ता, जिसका जो परिणमन है वही उसका कर्ता है। और साधन रूप से भी स्वयं ही परिणमता है। कितनी बढ़िया बात है कि भगवान बनने का साधन तेरे में अंदर ही पड़ा है। तुझे उसके लिए कहीं बाहर खोजना नहीं है, कहीं दर दर नहीं भटकना है। स्वयं ही परमात्मा हूँ, बना बनाया परमात्मा हूँ, भगवान हूँ पूरा का पूरा। ऐसा जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र होता है तो अपने को अपने ही आधार से होता है। स्वयं स्वयं को दान देता है। बोलो पर्याय वितरागी हुई तो उसमें आनंद किसको आया? कि स्वयं को ही आया। पर्याय स्वयं ही खिल गई, स्वयं ही सुखी हो गई, स्वयं ही आनंदित उल्लसित हो गई। किसको आया? करे कर्म सो ही करतारा, जाने सो तो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं कोई, ज्ञानी नहीं हुई, है ना। करे कर्म सो ही करतारा, जो कर्म करे वही उसका करता है, और जो जाने वो जानन हारा, जो अपने को जानने वाला माने वो जानन हारा रहे। कर्ता कर्म की भ्रांति जो पकड़ रखी है कि दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की भ्रांति पकड़ रही है। मैंने बच्चों को पाला, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, अरे अगर मैं नहीं होता तो अभी नहीं हूं तो अभी सारा काम चल जाए क्या? एक दो चार दिन कहीं जाके देखो फिर हो जाए क्या? अरे भैया सब बोले जो परिणमता है वही स्वयं करता है। तो पुद्गल का परिणमन अगर हो रहा है तो उसमें पुद्गल का वो करता है, और जीव का जानना देखना परिणमन हो रहा है तो वो जानना देखने का करता स्वयं है। तो जब ये भिन्नता, दो द्रव्य की भिन्नता पता चल जावे तो अपने कार्य के लिए कहीं भी दुखी नहीं होना, पामर नहीं होना, स्वयं अपना परिपूर्ण परमात्मा को देख के और आनंदित रहना। कर्ता कर्म की भ्रांति परद्रव्य के साथ जो पाल रखी है ना, उसके लिए कहा है कि स्वयं ही षटकारक रूप से परिणमन करता है। पर्याय स्वयं रागादिक रूप परिणमन करे तो स्वतंत्र है, और वीतराग रूप परिणमन करे तो स्वतंत्र है। कोई कर्म उसको कराने वाला नहीं है। देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, नियम सार की 3 नंबर की गाथा है, उसमें थोड़ा सा अपन आनंद लूटते हैं। गुरुदेव श्री क्या पढ़ते हैं, आहा स्वयं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर स्वरूप से अतीन्द्रिय आनंदमय ही है, परंतु अरे वहां निज स्वरूप में न जाकर उससे विरुद्ध जो शुभाशुभ विकल्प राग विकार है उसके पंथ में आ गया है। बोलो अपने अपनी योग्यता प्रमाण है ना, स्वयं योग्यता के अंदर है तो कैसा, इस स्वयं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर स्वरूप से अतीन्द्रिय आनंदमय है। अब ऐसा मैं हूं तो मेरे षटकारक कैसे होंगे बताओ? आनंदमय होंगे ना। तो अब भी बोला है कि अरे नहीं मुझे तो कर्म ने अनादिकाल से कर्म ने रुला रखा है, कर्म ही रुलाता है, कर्म ही हंसाता है। तो बोले ये तुम्हारी भ्रांति मिटा दे है, ये परिणति से करता, जो जिसका परिणमन हो वो उसका करता है। तो बोले है तो आनंद मूर्ति, अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान आत्मा, और मानता है अपने को जड़ रूप, मानता है अपने को राग रूप, दुखी रूप। तो ये मान्यता के लिए स्वयं स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता न धरता है ना।
कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। राग रूप परिणमन पुद्गल का है, तो पुद्गल का परिणमन है, तो ये पुद्गल नहीं कराता है उसको। स्वयं जीव अपने को भगवान आत्मा हूँ नहीं मानता है तो ये परिणमन होता है। तो इसलिए कहा कि आहा हा, स्वयं भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर स्वरूप से अतीन्द्रिय आनंदमय ही है, परंतु अरे वहां निज स्वरूप में न जाकर उससे विरुद्ध जो शुभाशुभ विकल्प राग विकार है उसके पंथ में आ गया। कौन लाया? कोई नहीं लाया। बोला अरे कर्म की बलजोरी चलती है। बोले नहीं चलती है भैया, तू क्यों कमजोर हो गया? सिंह जागा और गीदड़ भागा। अरे ये ज्ञानानंद का सागर, ये चैतन्य सिंह है, भगवान आत्मा, ये अपने को परमात्मा देखे तो कौन उसको बांध सकता है, कौन उसको दुखी कर सकता है, कौन उसमें राग निपजा सकता है? कोई नहीं करवा सकता। तो बोले कि उससे विरुद्ध जो शुभाशुभ विकल्प राग विकार है उसके पंथ में आ गया है। यहाँ तो व्यवहार रत्नत्रय देव शास्त्र गुरु की भेद रूप श्रद्धा और पंच महाव्रत के परिणाम भी राग है और उनसे आकुलता है, दुख है, ऐसा कहते हैं। तो फिर अशुभ परिणाम को तो कहना ही क्या, वह तो दुख यानी महादुख ही है। अब जो ये घर गृहस्थी, ये मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैंने इसका ये किया, ये तो महादुख है ही। दो द्रव्य की भिन्नता तो समझ में आनी ही चाहिए, लेकिन अपने द्रव्य में भी मैं अपरिणामी, मैं अकर्ता, मैं एक रूप रहने वाला शाश्वत परमात्मा, मैं अपने परिणाम का भी कर्ता नहीं। परिणाम अपने षटकारक से परिणमन करते हैं। परिणाम स्वत और स्वतंत्र है, अहेतुक है। स्वयं क्षणिक चैतन्य चक्रवर्ती है वो, है ना। क्षणिक उपादान है ना, एक त्रिकाल उपादान, एक क्षणिक उपादान। तो स्वयं परिणाम, स्वयं चक्रवर्ती है वो स्वयं नियामक है, स्वयं षटकारक से परिणमन करने वाला है। इसलिए बोले कि कर्म रूप से आत्मा ही परिणमता है, यानी कि परिणमन स्वयं का सतपने है, सतपने बताना है। कि इसमें कर्म रूप से मतलब इसमें राग रूप से ये नहीं लेना है कि राग रूप से आत्मा एक परिणमता, राग रूप से, अरे राग रूप से आत्मा परिणमता है ना, ये पर्याय तत्समय की योग्यता रूप परिणमती है। उस समय में भी अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा सुरक्षित ये रहा में। ऐसे पकड़ के और मतलब पर्याय के षटकारक समझ के और परद्रव्य उसमें कुछ नहीं करा था। तब जब ये पता चल गया तो पर्याय स्वयं को परमात्मा रूप वेदन करके अपने षटकारक रूप शुद्ध रूप परिणमन कर जाएगी। आनंद रूप आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। जब तेरे षटकारक तेरे में ही है, जब तेरा कर्ता कर्म करण सब तेरे में ही है, तुझे किसी अन्य की कोई गरज नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई तुझे विकार रूप परिणमन नहीं करा सकता, तो कोई तुझे शुद्ध रूप परिणमन नहीं करा सकता। तो जब अपनी योग्यता, अपना पावर, अपने गुण सब अपने में है तो इसका पावर उठना चाहिए ना, इसमें दीनता क्यों आनी चाहिए? पावर उठना चाहिए कि ओहो हो मैं परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ और परमात्मा रूप वेदन करने का धर्म भी मुझ में ही है। मैं अपने ही षटकारक से इस रूप वेदन कर सकता हूँ कि मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। तो कितनी स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्र सत्य की उद्घोषणा है ये। आत्मा स्वयं ही परिणमता है, साधन रूप से भी स्वयं ही परिणमता है। तो इसमें गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं कि ऐसा कहते हैं, फिर अशुभ परिणाम का तो कहना ही क्या, वह तो दुख महादुख ही है। हा मुनिराज कहते हैं, मैं विपरीत रहित अर्थात राग रहित मेरी वस्तु निशुद्धात्मा के श्रद्धा ज्ञान और शांति के भाव को पाता हूँ। क्या कहा कि षटकारक रूप जब ये पता चल गया तो मुनिराज बोलते हैं कि मैं
विपरीत रहित। अब वो विपरीत को परिणमन करेगा। अब जब पता चल गया कि मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूँ, मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ, ऐसा पता चल गया, तो इसके षटकारक रूप परिणमन अपने को इस रूप परमात्मा रूप इसका वेदन करते हैं। बोले कि मैं विपरीत रहित अर्थात राग रहित मेरी वस्तु के यानी शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान और शांति के भाव को पाता हूँ। ऐसा ऐसा अपने अपने परिणामों में अपने इस श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप शांति के भाव को पाता हूँ। अंदर मेरा भगवान त्रिकाली चैतन्य महाप्रभु नित्य विराजमान है। आहा, अनित्य नित्य का नित्य रूप वेदन करके आनंद मनाती है। अनित्य पर्याय, क्षणिक पर्याय, समय समय बदलती पर्याय अपने को नित्य रूप मान के अपने को नित्य रूप वेदन करती है। बोलो, एक समय की पर्याय, क्षणिक पर्याय, वो अपने को नित्य रूप मान के वेदन करती है कि मैं तो नित्य हूँ। फिर दूसरी समय में मैं तो नित्य हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। अभी इसको अपन कर्ता रूप से स्वयं परिणमता है तो अरे दुखी मैं ही हूँ, अरे कर्म मैंने ही बांधे, अरे संसार में मैं ही रुलता हूँ, ऐसे ऐसे लेगा तो उधर चला जाएगा। और अगर ऐसा लेगा कि ओहो हो मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा हूँ और मेरा कर्म कौन सा है कि जीव का कर्म तो जानना देखना है, तो मैं जानन देखन रूप ही हमेशा परिणमन करता हूँ, यही मेरा कर्ता है, यही मेरा कर्म है, ज्ञान रूप रहना ही मेरा आधार आदेय है, सब मेरा स्वभाव रूप है, मैं तो एक रूप रहने वाला परमात्मा द्रव्य हूं ना। तो ऐसा अंदर में देखे विचार करे तो आनंद आता है। तो मुनिराज कहते हैं कि अंदर मेरा भगवान त्रिकाली चैतन्य महाप्रभु नित्य विराजमान है। मतलब मैं ही हूं ना, मैं स्वयं हूं तो नित्य हूँ ही। उसके आश्रय से जो निर्मल रत्नाते प्रकट होता है उसको मैं प्राप्त करता हूँ। बोलो, रागादिक विकारी भावों को, इस देह को, कर्म को मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा चैतन्य महाप्रभु जो भगवान आत्मा विराजमान है ये मैं हूँ। ये देखो, पर्याय ने षटकारक से ये ग्रहण कर लिया कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। कितनी बढ़िया बात है कि जब जब जो कार्य अपने ही हाथ की बात है तो अपना राग रूप क्यों परिणमन करेंगे? अपने शरीर को, नया नया शरीर क्यों धारण करेंगे बताओ? तुमने अपनी मान्यता में देह रूप मान रखा है तो फिर विकार उत्पन्न होता है, नया नया शरीर मिलता है। और मान्यता में अपने को परमात्मा रूप देखो, जानो, मानो, तो अभी संसार का अभाव। अरे अब भी तूने अपने को परमात्मा रूप माना तो श्रद्धा के अंदर भगवान 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 बैठ जाता है, तो परिणति खिल जाती है अभी वर्तमान में। बोले अभी मुक्ति की, हाँ मुक्ति, मुक्त स्वरूप को देखते ही मुक्ति। अब चारित्र के अंदर में जितनी कमजोरी है वो अपने क्रम काल में होएगी, लेकिन स्वभाव से ही मुक्त हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने को स्वीकार करे तो रागादिक भावों का कर्ता कौन बने बताओ? देह तो भिन्न पड़ा है लेकिन रागादिक भावों का कर्ता बनता है कि राग मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। अरे ज्ञान में ज्ञान है करता है कि राग करता है बताओ? आत्मा में तो ज्ञान आनंद आदि शक्तियां हैं, राग नाम की कोई न गुण है न शक्ति है। राग तो अपने को भूल के होता है, तो वो भी परिणाम की सत्पना है, एक समय का परिणाम का सत्पना है। तो इसलिए कहते हैं कि उसके आश्रय से जो निर्मल रत्ना से प्रकट होता है उसको मैं प्राप्त करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, रागादिक भाव को नहीं, विकल्प को नहीं, परद्रव्य को तो नहीं, परद्रव्य को तो प्रश्न ही नहीं है, पर रागादिक भाव को, विकल्प को भी मैं प्राप्त नहीं करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। अर्थात वही मुझे उपादेय है, क्योंकि वही परमानंद की प्राप्ति रूप मुक्ति का उपाय है। क्या मुक्ति का उपाय है? कि अपने आत्मा के आश्रय से निर्मल रत्नात्रय रूप प्रकट होता है, वो मैं प्राप्त करता हूँ। समझे ना, मेरे षटकारक मेरे में है, यानी मैं अपने आत्मा के आश्रय से, यानी मैं परमात्मा हूँ, इस रूप है ना, इस रूप निर्मल रत्नात्रय प्रकट होता है, उसको मैं प्राप्त करता हूँ।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसके आश्रय से प्रकट होता है? कि अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। मेरा स्वभाव है ना, मेरे गुण है ये, तो मेरे गुण है तो गुण कभी अधूरे नहीं होते, गुण में कभी विकार नहीं होता है। गुण आत्मा के है तो आत्मा तो आनंद मूर्ति, ज्ञान का घनपिंड है, सहजानंदी, ऐसा आत्मा। तो इसलिए कहा कि आत्मा की नित्य त्रिकाल चैतन्य महाप्रभु नित्य विराजमान है, ऐसा मैं हूँ, है ना। उसके आश्रय से ये मैं हूँ ऐसा अगर जो निर्मल रत्नात्रय रूप प्रकट होता है उसको मैं प्राप्त करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, अर्थात वही मुझे उपादेय है, क्योंकि वही परमानंद की प्राप्ति रूप मुक्ति का उपाय है। यही चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, शुद्धात्मा, पूर्णानंद का नाथ, यही मैं हूँ, इस रूप जो रत्नात्रय प्रकट होता है, यही एक मुक्ति प्राप्ति का मार्ग है। कर्म को हटा के मुक्ति लेना ये तो निमित्त के कथन है, लेकिन वास्तव में अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेना, यानी यही मैं हूँ, इस रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र होना, यही एक मुक्ति का उपाय है, दूसरा कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। इसलिए बाहर कहीं भी खोजने मत जाना, तुम्हारा उपयोग लूटा जाता है। राग में अपनापन करके, अरे राग को निकालना, राग को निकालना, तो उपयोग लुटीज जाता है। और मैं परमानंद का नाथ भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जैसे ही देखा, ऐसा जैसे ही अनुभव किया, तो अपने में राग कर्म दिखेगा ही नहीं। उस काल में राग उत्पन्न नहीं होता है। और कर्म का तो पता नहीं, कर्म तो कर्म की सत्ता में है, मेरे में तो कर्म नहीं है। मैं तो कर्म रूप नहीं होता, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ प्रभु। आहा, कितनी बढ़िया। लोग उधर षटकारक से, अरे फिर तो खुद ही तो करता है ना, अरे रागादिक भाव का खुद ही तो भोगता है ना। यहाँ कह रहा है भैया, ये राग तो आश्रव तत्व है, कर्म जड़ तत्व है, शरीर पुद्गल का बना हुआ है, तो इसका कर्ता भोक्ता तो इनकी पर्याय है? मैं तो ज्ञानानंद का सागर चैतन्य महाप्रभु हूँ, तो मैं तो कर्ता कर्म मेरा होएगा तो ज्ञान में ही होगा ना। ज्ञान जानना मेरा काम है, जाननहार में हूँ, है, और जानने की क्रिया ही मेरी है, मैं आधार भी मेरा में ही है। तो मेरा तो जानन क्रिया तो मेरी हो सकती है, लेकिन ये कर्तव्य की क्रिया या कर्म की क्रिया मैं कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मुनिराज कहते हैं, क्या कहा देखो, कि अंदर मेरा भगवान त्रिकाली चैतन्य महाप्रभु नित्य विराजमान है, उसके आश्रय से जो निर्मल रत्नात्रय प्रकट होता है उसको मैं प्राप्त करता हूँ, है ना। ये मेरा क्रिया कर्म है, आधार है, अंगीकार करता हूँ, अर्थात वही मुझे उपादेय है, क्योंकि वही परमानंद की प्राप्ति रूप मुक्ति का उपाय है। एक होए तृण काल में, एक होए, बस मुक्ति का मार्ग एक, परमानंद का मार्ग एक है। आहा, कहते हैं अंदर मेरा नाथ स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा है। आहा, देखो ये निर्णय किया षटकारक से कि मेरी क्रिया क्या है, कि मेरी क्रिया बस ज्ञान और आनंद है, जिससे मैं बना हूँ, जिससे मैं रचा हूँ, यही मेरी क्रिया है, दूसरी मेरी कोई क्रिया है ही नहीं। ये कर्म को और राग को और देह को अपना मानना, वो जीव का अनादर करना है। ये मेरी क्रिया नहीं है, ये तो परद्रव्य की है, ये तो साक्षात परद्रव्य है। तो बोला आहा हा, कहते हैं अंदर मेरा नाथ स्वभाव से पूर्ण परमात्मा है। अंदर मेरा नाथ यानी मैं, ये हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा, पर्याय का स्वर रहता है ये, पूर्ण परमात्मा है, उसको मैं सम्यक दर्शन में पचाता हूँ। क्या कहा? ये पूर्णानंद का नाथ परमात्मा है, उसको पचाता हूँ, यानी मैं प्रतीति करता हूँ इस रूप में। ये पूर्णानंद का नाथ परमात्मा है, सो मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। अब इसके अंदर कितनी बात आती है कि देह में नहीं हूँ, तो देह की क्रिया में कैसे करूं? कर्म है तो ये कर्माण वर्गणा है, ये तो इसका कर्माण वर्गणा है, तो ये भी एक द्रव्य है, वस्तु है, तो उसमें परिणमन है, तो उसकी क्रिया वो करे, वो अपने षटकारक से परिणमन करे। तो मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूं ना, मैं तो भगवान आत्मा हूं ना, मैं तो सहजानंद हूँ, ज्ञानानंदी, सहजानंदी, पूर्णानंदी,
हा हा हा, आनंद का रस कंद परमात्मा। ऐसा तो बोले, कहते हैं अंदर मेरा नाथ स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा है, उसको मैं सम्यक दर्शन में पचाता हूँ। कितनी बढ़िया बात है ये कि सम्यक दर्शन में पचाता हूँ का क्या मतलब है कि सम्यक दर्शन ही उससे कहते हैं कि जिसको ये खबर पड़ गई कि ये पूर्णानंद का नाथ मैं हूँ, ये ज्ञानानंद का नाथ मैं हूँ, ये सहजानंद का नाथ मैं हूँ, जिसको ये खबर पड़ गई, समझे ना, जिसको ये खबर पड़ गई कि अंदर मेरा नाथ स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा है, उसको मैं सम्यक दर्शन में पचाता हूँ, अर्थात उसकी प्रतीति करता हूँ तथा उसको मैं स्व संवेदन ज्ञान द्वारा जानता हूँ। अपना अपनी जो चीज है उसको ही तो कार्य करेगा ना, उसको ही पचाएगा, उसको ही जानेगा, उसका ही अनुभव करेगा ना। परद्रव्य का अनुभव तो आज तक किसी को होता ही नहीं है। ये जीव बोलता है ना, अरे बुखार हो गई तो मैं बुखार का अनुभव करता हूँ। बुखार तो देखो उष्णता जो है ना वो उद्गल का गुण है, शीत और उष्ण। तो अनुभव करने की तो ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान तो जानने रूप अनुभव करेगा कि बुखार का अनुभव करेगा, किसका अनुभव करेगा बताओ। ज्ञान का कार्य तो जानना है, तो उधर जानने रूप अनुभव करता है, वो तो अपने को होने रूप अनुभव करता है कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। होने रूप अनुभव करना कार्य है, परद्रव्य की क्रिया हमारा कार्य नहीं है। तो कहा कि उसको मैं स्व संवेदन ज्ञान द्वारा जानता हूँ और उसमें ही स्थिर रहता हूँ। ये मेरा कर्म क्रिया करण सब संप्रदान अपादान अधिकरण मेरे ज्ञानमय परिणमन में है। ज्ञान कर्ता कर्म करण सब मैं जो खुद को ही जानता हूँ, खुद से ही जानता हूँ, जानने का आधार ही स्वयं ही हूँ है। मैं स्वयं स्वयं को ही दान देता हूँ, क्योंकि जो सम्यक ज्ञान होता है उससे आनंद भी स्वयं ही भोगता हूँ। इसलिए बोला मैं स्व संवेदन ज्ञान द्वारा जानता हूँ तथा उसमें ही स्थिर होता हूँ, क्योंकि वह मुझे मुक्ति का उपाय है। ये एक ही मुझे मुक्ति का उपाय है, बाकी कोई दूसरा मेरे पास मुक्ति का उपाय नहीं है। स्वतंत्र सतपने में अपने ज्ञानानंद के सागर को ही, इसको ही मैं जानता हूँ, उसमें स्थिर रहता हूँ। मैं अपने ज्ञानमय परिणमन को ही जानता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। जो भी है षटकारक रूप जो क्रिया होती है वो अपने ज्ञान में ज्ञान रूप होती है, परद्रव्य में नहीं होती है भाई। ये एक ही सुख की प्राप्ति की विधि है। कितनी करुणा करके मुनिराज कहते हैं, पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं कि मैं एक सुख की प्राप्ति की विधि बस एक ही है कि मैं अपने इस मुक्ति के उपाय को ही करता हूँ। मैं अपने स्वयं ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र में स्थिर होता हूँ। मैं स्वयं ही अपने षटकारक रूप से अपने परमात्मा रूप में स्थिर होता हूँ है। अरे रे, जहाँ प्रीति चाहिए वहां जगत के लोगों को प्रीति नहीं है। क्या कहा कि अपने परमात्मा द्रव्य से प्रीति चाहिए, वहां प्रीति नहीं करता है, और पर द्रव्य से प्रीति करके उसे माथा फोड़ता रहता है बाहर में। ये आए तो सुख मिलेगा, ये इसको निकालो, इसको लाओ, उसके लिए पूरा जीवन अपना निकाल देता है, पूरा का पूरा परद्रव्य को जुटाने के लिए, और जो को अच्छा नहीं लगता उसको हटाने के लिए। लेकिन परद्रव्य का तेरे में प्रवेश ही नहीं है। आहा, मेरा ऐसा ये अखंड घनपिंड किला है जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। मैं तो स्वयं अपने चैतन्यमय परमात्मा रूप सहजानंद रूप रहा हुआ हूँ। तो बोला यहाँ प्रीति चाहिए, जहाँ प्रीति चाहिए वहां जगत के लोगों को प्रीति नहीं है। श्रीमद जी ने भावना बोध में कहा है ना, अनंत सौख्य नाम दुख त्यारही न मित्रता, अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम वहां विचित्रता। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ये कहा है कि आत्मा में अनंत सुख भरा है, उसका आश्रय करने पर अनंत सुख प्रकट होता है। देखो कौन है अपना आधार, सुख का आधार कौन है कि स्वयं है। सुख कहाँ से आएगा कि स्वयं से आएगा। सुख का कर्ता कौन है कि स्वयं है, भोक्ता कौन है कि स्वयं है। तो बोला आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है, उसका आश्रय करने पर अनंत सुख प्रकट होता है। और वहां नाम दुख अर्थात दुख है ही नहीं, तो भी अरे क्या कहा
अंदर दुख है ही नहीं, तो भी अरे वहां उसने मैत्री समीपता नहीं की। और जहां आत्मा को शांति से विरुद्ध अनंत आकुलता और दुख है, तथा नाम सुख कल्पना मात्र सुख है, वहां प्रेम करता है। ये भारी विचित्रता है, गजब की मूर्ता है भाई। इसलिए कहा है कि क्या कहा, उघाड़ नाय नेत्र को निहार रे निहार तू, निवृत्ति शीघ्र में धारिते प्रवृत्ति बाल तुम। बोले न्याय नेत्र को उघाड़ तुम, आहा हा, अपने नेत्र को, ज्ञान नेत्र को उघाड़ तुम, कि ये चैतन्य महापदार्थ, ये जहाँ अनंत सुख भरा हुआ है, जहाँ अनाकुलता है, आकुलता रंच मात्र भी नहीं है मेरे स्वभाव में। मेरा स्वभाव तो परिपूर्ण 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 है, ऐसा तू जान। ये न्याय है कि अपने को परिपूर्ण परमात्मा जान। जहाँ सुख है वहां तो प्रीति करता नहीं है, और जहाँ सुख नहीं है वहां प्रीति करता है, और वहां से सुख के साधन जुटाता है। आश्चर्य की बात है। जड़ के अंदर सुख नाम का गुण नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, वहां अपना सारा बल लगाता है? और जो सुख का सागर परिपूर्ण परमात्मा आनंदमय भगवान आत्मा यहाँ अपनापन नहीं करता है। तो बोले ये आश्चर्य की बात है। क्या कहा कि उन्होंने, क्या कहा कि श्रीमद जी ने लिखा ना कि अनंत सौख्य नाम दुख त्या रही न मित्रता, अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम वहां विचित्रता। तो बोला उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ये कहा है। क्या कहा कि आहा हा, आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है। बस इतना जान लो कि आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है, इसका मतलब मैं आत्मा तो मैं ही हूं ना, तो मेरे में अनंत सुख भरा हुआ है। अब अनंत सुख की प्राप्ति के लिए कहाँ देखना है, बाहर तो कहीं झांकना नहीं है, बाहर कहीं नहीं झांकना है, उसका आश्रय करते ही अनंत सुख प्रकट होता है। यानी ये रहा मैं अनंत सुखमय, अनंत ज्ञानमय, अनंत वीर्यमय, ये भगवान आत्मा, ये रहा मैं, इसका नाम आश्रय करना है। आश्रय करना मतलब कैसे आश्रय करे कि ये मैं हूँ, अनंत सुख का भंडार, अनंत ज्ञानमयी, उघाड़ न्याय नेत्र को निहार रे निहार तू। आहा, अपने को निहार, अपने को देख, इस रूप देख, अपने को इस रूप वेदन कर कि मैं ये जो ज्ञान और आनंद की मूर्ति परमात्मा है ना, ये मैं हूँ। ये न्याय है, ये अपने साथ न्याय करना, अन्याय मत करना। कोई दूसरा अन्याय नहीं करता है। बोले कर्म मुझे रुलाते हैं, कर्म मुझे हंसाते हैं। अरे कर्म नहीं, भूल कर अपने को, अपनी को भूल जाता है कि मैं ये ज्ञान आनंद की मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। तो स्वयं का आश्रय कर। अपने घर में रहेगा, अपने घर की चीज को भोगेगा तो कौन मना करे बताओ। तो परद्रव्य में कब्जा करना चाहेगा तो कौन आपको लेने देगा। जैसे शरीर की संभाल में सब समय लगा रहता है, तो ये परद्रव्य है, इसमें तो कब्जा करना चाहे तो ये मानता है तेरी बात? एक भी बात नहीं मानता है, कभी नहीं मानता है, कभी नहीं मानेगा, क्योंकि इसमें तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन इसका परिणमन तो सत और स्वतंत्र है ना, इसके परमाणु का परिणमन भी षटकारक से परिणमन करता है। तो तू इसको परिणमाना चाहे तो कैसे परिणमन करेगा? डर डर के जीता है। अब तीसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई, अब क्या हो गया, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तीसरी लहर किसमें आई बताओ? है? और मान लो आएगी तो मान लो देह में आएगी तो आएगी। अगर परमाणु का परिणमन अगर नक्की है तो उसके बाद में बाहर का कोई कुछ नहीं कर सकता। आहा, जैन धर्म के सिद्धांत तो देखो, कि कोई बीमारी को बाहर से नहीं लाता। ये तो अंदर में जो परमाणु है ना, वो अपने जो वो साता साता रूप जो अंदर में है सत्ता में, वो उदय काल में परिणमन होते हैं, तो बाहर में आरोप आता है। कोई किसी का करता न धरता, अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। भूल कर अपना, अपने को भूल कर ये सारा नाटक चलता है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ये कहा कि आहा, आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है। आत्मा में यानी मेरे में अनंत सुख भरा है। उसका आश्रय करने पर अनंत सुख प्रकट होता है। और वहां नाम दुख अर्थात दुख है ही नहीं वहां, तो भी अरे
वहां इसने मैत्री समीपता नहीं की है। और जहां आत्मा की शांति से विरुद्ध अनंत आकुलता और दुख है, वहां नाम सुख की कल्पना करता है। वहां जहां दुख है वहां सुख की कल्पना करता है, और जहां सुख का सागर भरा हुआ है वहां दुख की कल्पना करता है। ये कैसी विडंबना है, विचार करो। कैसी मान्यता भरी हुई है, ये दुखद दुखद समाचार है ये, कि है तो सुख का सागर, है तो आनंद का नाथ, है तो ज्ञानानंद का भंडार, और अपने को परद्रव्य की इच्छा कर करके दुखी 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 मानता है ये, है कि मैं दुखी सुखी, मैं रंग कराव, मेरा धन गोधन रख रखाव, मेरे सुखी को मतलब मैं ही सुखी, मैं ही दुखी, मैं ही शरीर वाला, मैं ही कपड़े वाला, मैं ही परिवार वाला मान के। जबकि भगवान आत्मा में तो अनंत सुख भरा हुआ है, अनंत शांति भरी हुई है, अनंत प्रभुता भरी हुई है। तो बोला यहाँ अनंत सुख है, वहां तो दुख मानता है? अरे आत्मा प्राप्त करने में कितना मेहनत है, कितना पुरुषार्थ है। अरे मैं स्वयं ही तो हूँ, मैं स्वयं हूँ, तो उसके लिए कहाँ कुछ करना है, तुझे तो स्वीकार करना है। और स्वीकार करने का ज्ञान तो तेरे पास है, तो ज्ञान का भंडार है, तो ज्ञान का समुद्र है, तो तेरे पास ज्ञान तो है। तो ज्ञान से ही स्वीकार होती है, ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, ज्ञान में ज्ञान की लीनता ही चारित्र है ना। तो वहां इसने मैत्री समीपता नहीं की, और जहां आत्मा की शांति से विरुद्ध अनंत आकुलता और दुख है, वहां नाम सुख कल्पना मात्र सुख है, वहां प्रेम करता है। ये भारी विचित्रता है, गजब की मूढ़ता है भाई। इसलिए कहते हैं कि उगाड़ न्याय नेत्र को निहार रे निहार तू, निवृत्ति शीघ्र मेव धारी ते प्रवर्ति वाल तू। आहा हा, ये निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही ज्ञान नेत्र है। उन्हें उगाड़ क्या कहा, देखो, अपने को परमात्मा श्रद्धान करना, जानना, मानना और रमना, है ना। ये ज्ञान नेत्र है हमारे, है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही ज्ञान नेत्र है, उसे उघाड़ तुम। ऐसा देख कि ये रहा मैं हाजरे जुर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष परमात्मा। ये न्याय नेत्र है तुम्हारा, न्याय तो कर। अपने साथ ही अन्याय करता है, तू न्याय तो कर। ये तेरा नेत्र ज्ञान नेत्र तेरा है, क्या कहा, ये निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही ज्ञान नेत्र है, उन्हें उघाड़। हा हा, लोगों को तो सब अनुकूलता होवे तो ऐसा लगता है हम सुखी है। थोड़ा सा बाहर का साधन मिल जावे तो बोले हम तो बहुत सुखी है। कोई फोन करके बोलता है, अरे साहब हमारे तो सब आनंद है, सब आनंद है। ये देह में रहना आनंद है? देह में रहना आनंद है क्या? अरे शरीर में रहना और शरीर को अपना मानना और बाद में संयोगों को अपना मानना महा कष्टप्रद है, उसको आनंद मान रखा है। आकुलता होती है फिर भी बोलता है अरे ये तो सब तो चलता है, चलता है, चलता है, मतलब संसार में रहना अच्छा लगता है। बोला हाँ, लोगों को तो सब अनुकूलता होवे तो ऐसा लगता है कि हम सुखी है। कबीर ने एक जगह कहा है कि सुखियो सब संसार, खाए पी के सोवे, एक दुखियो दास कबीर, जब जागे जब रोवे। क्या कहा कि भाई हरि माने आत्मा है, अंतर भजन बिना इन खाने पीने और सोने में ही तेरा समय व्यर्थ जा रहा है। खा पी कर प्रमादी होकर 8-8 घंटे तक नींद में सोता है। ये क्या है बापू? गुरुदेव को इतनी करुणा आती है, इतनी करुणा आती है कि बोले जाग रे, उघाड़ न्याय नेत्र को निहार, तू निहार, तू जाग प्रभु, तू जाग। जाग जाग शिवपुर का वासी, काई तू सोयो रे, चेतन जाग रे। जाग जाग शिवपुर का वासी, काई तू सोयो रे, चेतन जाग रे। चतुर गति को पलंग बिछायो, तकिया झूठ लगावे रे। चतुर गति को पलंग बिछायो,
तकिया झूठ लगावे रे, कुमती चपला प्यारी लागे, कुमती चपला प्यारी लागे, ता संग मोयो रे चेतन जागरे। बोला चतुर्गुति का पलंग बिछाया और तकिया झूठ का लगाया, यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा है ना, मिथ्या। कुमति चपला याती कुमति ज्ञान, कुमति है ना मिथ्या ज्ञान। ये कुमति चपला, चपला माने स्त्री, वो तुझे प्यारी लगी तो उसके संग मुआ है तू। बोलो है तो ज्ञानानंद का सागर, है तो परमानंद का नाथ, है तो परिपूर्ण परिपूर्ण अनंत वैभवधारी भगवान आत्मा, लेकिन इसको चार गति और ये कुमति मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र इसको अच्छा लगता है। तो इसलिए कहा है कि भाई हरि माने आत्मा के अंतर भजन बिना, खाने मतलब मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसे अनुभव के बिना खाने पीने और सोने में ही तेरा समय व्यर्थ जा रहा है। खा पी कर प्रमादी होकर 8-8 घंटे तक नींद में सोता है। ये क्या है बापू? ये तो दुख का पंथ है प्रभु, है तो भगवान। और जाग रे जाग चेतन प्राणी, तू तो परमानंद का नाथ है, तू तो चैतन्य महाप्रभु है। ऐसा जान तो कोई सोता जागता है ही नहीं। बोलो एक बार ये चैतन्य में जागृति हो जाए तो कौन सोवे। प्रमादी सो सोवे। आहा, जिसको जागृति हो जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा तो कभी सोता नहीं है ना। तो बोले ये तो दुख का पंथ है प्रभु, तेरा वास्तविक पंथ तो अंदर आनंद का धाम तू है। आहा आहा, विश्वास श्रद्धान लाने लायक है भाई कि मेरे जो षटकारक की बात आई ना, तो मेरे षटकारक इस रूप है कि मैं आनंद का धाम हूँ। ये अपना कर्म है, यही अपनी क्रिया है, और अपने को आनंद का धाम रूप अनुभव करना यही तुम्हारा आधार आदेय है। बताओ यही तुम्हारा संप्रदान अपादान है, स्वयं स्वयं को आनंद रूप दान देना, स्वयं आनंद का धान रूप आधार में रहना। तो बोले तेरा वास्तविक पंथ तो अंदर आनंद का धाम तू है, उसको स्वीकार करके उसमें रमणता लीनता करना यही सुख का पंथ है, और कोई सुख का मार्ग नहीं है। बाहर में सामान जुटा लेना, बटोर लेना, ये कोई सुख का साधन नहीं है। पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है प्रभु, तो तुझे सुख कैसे दे देगा? अरे सुख का सागर, आनंद का रत्नाकर, ज्ञान और आनंद को सुख से भरा हुआ ये परमात्मा, ये मैं हाजरे हजूर विद्यमान हूँ, ये मैं हूँ। ये परमानंद का सागर प्रभु परमात्मा, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा है ना, ये मैं हूँ। जिसने कहा कि तेरा वास्तविक पंथ तो अंदर आनंद का धाम तू है, दुख का धाम नहीं हूं मैं, विकल्प का धाम नहीं हूं मैं, ये सब मेरी सत्ता से बाहर है? उसको स्वीकार करके उसमें रमणता लीनता करना ही सुख का पंथ है। आहा, यहाँ मुनिराज कहते हैं कि निज चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करके, क्या कहा कि निज चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करके उसके श्रद्धा ज्ञान करना, वहां ही रमना लीन होना यानी विश्राम होना, ये एक ही मुझको सुख का उपाय है। अब ये जैसे षटकारक रूप इसमें लिया है, ये षटकारक रूप परिणमन ये अपना स्वयं का अपने रूप है ना। देखो क्या कहा, कर्ता कर्म करण आदि 6 कारक भिन्न भिन्न नहीं है किंतु अभेद है। आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप होता है। अपने षटकारक अपने में है ना, अपना ये आत्मा में आनंद सुख भोगना, रहना, टिकना, यही अपना कार्य है। 6 कारक तथा ऐसी अनंत शक्तियों रूप आत्मा कौन है कि मैं हूँ अनंत शक्तियों से भरा हुआ, मैं अनंत गुणों से भरा गोडाउन, मैं अनंत वैभव धर्म शक्ति गुण से लबालब भरा हुआ ये परमात्मा, ये कौन है कि मैं हूँ ये है। तो बोले अनंत शक्तियों रूप आत्मा स्वयं ही है, स्वयं ही परिणमता है। इस प्रकार एक साथ अनंत शक्तियां ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रही है? आहा,
कितनी शक्तियां कि अनंत शक्तियां, ये षटकारक रूप शक्ति बताई है। ये तो तुम्हें अपने स्वभाव की महिमा और पर से हटाने के लिए कि अरे तेरा सब कर्ता कर्म करण सब अंदर का अंदर है, तू पर में मत झांक, पर में कुछ भी नहीं है। इसलिए वह भगवान आत्मा अनेकांत मूर्ति है। आहा हा हा। इसलिए ये भगवान आत्मा यानी इसलिए ये मैं अनंत शक्तियां छला छल भरी हुई है, अनंत शक्तियों की धाम, अनंत शक्तियों का गोडाउन, अनंत शक्तियों से भरा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। ये अनंत शक्तियां आत्मा में उछल रही है। बताओ और कैसा उदास सा बैठा रहता है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, अरे मैं चैतन्य मूर्ति, मैं भगवान आत्मा, मैं सुख का रसकंद, मैं आनंद का धाम। ऐसा अपने को जान के आनंद क्यों नहीं मनाता है? इस देह की तरफ देख देख के दुखी होता रहता है। इसलिए कहा है कि तेरा कार्य करने के लिए, तुझे परमात्मा रूप वेदन करने के लिए, ये तुम्हारे षटकारक रूप शक्ति तेरे में ही अनंत भरी हुई है। अनंत शक्तियों का सागर में हूँ, छह ही नहीं। ये तो तू क्या है कि कर्ता कर्म या तो दो द्रव्य में लगाता है, या फिर खाली रागादिक भाव में ही लगाता है कि मैं ही राग को भोगता हूँ, मैं ही राग को करता हूँ। अरे मैं अनंत सुख का सागर हूँ, अनंत गुणों का रत्नाकर हूँ। तो मैं अपना भोगता हूँ तो अनंत सुख को भोगू ना, दुख को क्यों भोगू? बोलो। स्वतंत्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, स्व से ही हूँ, पर से नहीं हूँ। तो मैं अपने स्व को, अपने आनंद सुख को भोगू ना। परद्रव्य को कौन भोगता है? परद्रव्य को भोगने का तो कोई साधन ही नहीं है। जीव राग को नहीं भोगता है, राग संबंधी ज्ञान जानता है, ज्ञान को भोगता है जीव। राग तो पुद्गल पुद्गल का है, राग तो आश्रव तत्व है, राग को कहाँ से भोगेगा? ये मानता है मैं रागी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा मानता है तो उसको कहा कि अपने इस रूप को परिणमन करके मानता है ऐसा। वास्तव में तो राग का भी ज्ञाता ही है, और सच पूछो तो राग का ज्ञाता नहीं, ज्ञान का ज्ञाता है। और ज्ञान का ज्ञाता भी नहीं, मैं तो ज्ञानमयी परमात्मा हूँ। अरे मैं तो ज्ञायक हूँ, ज्ञायक। भेद भी कहाँ पोसाता है। राग रूप तो नहीं, पर ज्ञान का ज्ञाता भी नहीं। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो शाश्वत परमात्मा हूँ। ऐसा ये आनंद है। करता कर्म की भ्रांति करती अवसान थी, ज्ञाता स्वभाव से तो दुनिया अनजान थी। चेतन है जाननहारा बतलाया शान से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे मेरे ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। बोला कर्ता कर्म की भ्रांति को हटाने वाले एक सूरवीर आए हैं। आचार्यों के तो ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसको खोल के समझाने वाले कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार लगी हुई है बीच में, कर ही नहीं सकता। आहा, स्वयं अपने षटकारक से परिणमन करता हुआ स्वयं अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो सुखी हुए, और स्वयं हमको राग रूप वेदन करे तो दुखी हुए। लेकिन ये सुख दुख दोनों पर्याय में है। मैं तो पर्याय मात्र से रहित परमात्मा हूँ। ऐसा जो अपने को जाने माने देखे तो उसका षटकारक रूप परिणमन आनंद सुख रूप हो जाता है। अपने को चैतन्य परमात्मा रूप वेदन करके अनंत सुखी हो जाता है, अनंत सुखी है। सुख का सागर है तो सुख के सागर में से गोता लगाएगा तो क्या निकलेगा? कि अनंत सुख निकलेगा, अनंत आनंद निकलेगा। तो इसलिए बोले कि ये अनंत शक्तियां आपने इस प्रकार एक साथ अनंत शक्तियां ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रही है, इसलिए वह भगवान अनेकांत मूर्ति है। अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म,
इससे लबालब छलावा ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, जिसको अपने को ये कर्ता कर्म करण रूप जो कारक रूप ये रूप श्रद्धान आ जाता है, तो उसको अपना कार्य के लिए कहीं और झांकना नहीं पड़ता है। अपने को ही दान देता है, अपने को ही परमात्मा रूप वेदन करके स्वयं ही सुखी होता है। स्वयं का इस संसार का अभाव होके अनंत काल तक सिद्धालय में जाके बस जाएगा। इस तरह से अपने चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा आनंद रसकंद परमात्मा स्वरूप में अहम पना करे, ये मैं हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान और रमणता करे, वो जीव अनंत काल तक अपने स्वभाव में रम जम के अनंत सुखी होके अनंत सिद्धालय में जाके अनंत काल तक सिद्ध स्वभाव में रमेगा जमेगा, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय हो।